बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाते वक्त दिल कांप रहा है, लेकिन ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी है ताकि आप सब लोग इस बेटी को इंसाफ दिला सकें। एक बार फिर एक बेटी के साथ रेप करके, उसका बलात्कार करके बहुत ही बेरहमी से उसे मार दिया गया। एक बार फिर एक दरिंदे ने अपनी हैवानियत का शिकार एक बेटी को बनाया, बहुत ही बुरी तरह इसके साथ रेप किया और इसे मार डाला। दोस्तों, ये 9 अगस्त की बात है। रात में ये बेटी एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी। 36 घंटों की नौकरी पूरी करने के बाद ये जब सोने के लिए अपने रूम में ऊपर गई, उस वक्त इस दरिंदे ने इसकी इज्जत को लूटा और इसको बहुत ही बेरहमी से मार डाला। ये बात 9 अगस्त की है। इसकी माँ का फोन आता है और माँ अपनी बेटी से रात में पूछती है कि बेटा तुमने खाना खा लिया। बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम खाना खा लो और सो जाओ, क्योंकि मुझे तो अभी राउंड पे जाना है, मरीजों को देखना है, दवा खिलाना है, इंजेक्शन देना है। ये कह के फोन बंद कर देती है माँ और बेटी राउंड पे चली जाती है। 2 बजे के वक्त जब ये राउंड पूरा करके आती है तो अपने दोस्तों से पूछती है क्या तुमने खाना खा लिया। दोस्त कहते हैं कि नहीं, अब हम खाने वाले हैं। ये भी उनके साथ ज्वाइन करती है, खाना खाती है और कहती है कि मैं थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही हूँ, जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। देखिए, उस हॉस्पिटल में आराम करने के लिए डॉक्टरों के लिए कोई भी रूम वगैरह नहीं था, इसलिए वो जाती है और सेमिनार रूम में थोड़ा सा आराम कर लेती है। ये किस्सा कम से कम 4 से 5 के बीच का है। उसी वक्त एक दरिंदा आता है और उसकी इज्जत के साथ खेलता है, बहुत बेरहमी से उसको मारता है और खत्म कर देता है। बात यहाँ पे बड़ी चौंकाने वाली है कि हॉस्पिटल वाले उसके माँ बाप को फोन करके कहते हैं कि आप लोग जल्दी आ जाइए, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। ये पता नहीं कि हॉस्पिटल वाले इस केस को क्यों दबा रहे थे। उसके बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस भी जो केस दायर करती है उसमें वो लिखती है कि बेटी ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन ये जो चीज़ थी ये उसके दोस्तों से बर्दाश्त नहीं हुई। सारे डॉक्टर्स उठ गए और धरने पे बैठ गए कि हमें इंसाफ चाहिए। और जब ये खबर बाहर आई और आग की तरह फैल गई तो इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब आपको और ज़्यादा ताज्जुब होगा कि सीबीआई ने क्या बताया। सीबीआई ने बताया कि जब एक आदमी एक औरत के साथ सेक्स करता है तो वो 50 mg का सीमेन उसके अंदर डिस्चार्ज करता है, लेकिन इस बच्ची का जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसके अंदर से 150 mg का सीमेन निकला। मतलब कि ये एक आदमी ने रेप नहीं किया था, बल्कि कम से कम 3 से 4 लोगों ने रेप किया था और ये गैंग रेप है। जब माँ बाप रोते धारते हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो 3 घंटे तक उन्हें उनकी बेटी के पास नहीं लेके जाते। जब बाप अपनी बेटी के पास पहुँचता है तो देखता है कि जो बेटी है वो खून में लथपथ है, उसके जिस्म पे कोई कपड़े नहीं हैं, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, आंखों से खून बह रहा है, उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया है, गर्दन लटकी हुई है, उसके जिस्म में हर चीज जख्मी है और उसके पाँव जो थे पलंग के दोनों साइड लटके हुए थे, मतलब कि उसकी पाँव को भी तोड़ दिया गया था। 90 एंगल में उसके पाँव पड़े हुए थे और प्राइवेट पार्ट को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया गया था। बाप ने अपनी बेटी की फोटो खींचा और बाहर आया। जैसे ही उस फोटो को लोगों ने देखा तो ये खबर बहुत बुरी तरह फैली। हर किसी के दिल में अपनी बेटी और बहू को लेकर एक डर पैदा हुआ और हर कोई इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग हॉस्पिटल के पास जमा हो गए हैं और फिर से इस केस की जांच के लिए कह रहे हैं। अब हर किसी की नजरें और उंगलियां ममता बनर्जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ हैं कि लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके कुछ इतने सख्त रूल बनाना चाहिए कि कोई भी दरिंदा अपनी हवस की नजर एक लड़की पे उठाने से पहले सोचे और उसकी रूह कांप जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना कमेंट जरूर करिए, इसी से इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा और हमारी बहू और बेटियां सेफ रहेंगी।